नमस्कार, पहाड़ समाचार में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। हरिद्वार में धर्म संसद को प्रशासन की अनुमति नहीं मिलने की वजह से रद्द कर दिया गया है। जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी यति नरसिंहानंद ने अब बगलामुखी यज्ञ के बाद सुप्रीम कोर्ट तक पैदल यात्रा करने का फैसला लिया है। उन्होंने प्रशासन से इस कार्रवाई को तानाशाही बताते हुए कहा कि वो सत्य कह रहे हैं और प्रशासन इसे हेट स्पीच मान रहा है। इसलिए जिस सुप्रीम कोर्ट का हवाला प्रशासन दे रहा है उसको लेकर हरिद्वार से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पद यात्रा की जाएगी। प्रयास नहीं किया जा रहा, रोक दी गई है। हमारे जो यहाँ खाना बनाने वाले हलवाई थे वो भगा दिए गए हैं। टेंट वाले को धमका के सारा टेंट उखड़वा दिया गया है। पुलिस ने नोटिस चिपका दिया गया। यहाँ पे जूना अखाड़े में श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े के मुख्यालय में नोटिस चिपका दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का नाम लेके जो ये गुंडागर्दी हम पे की जा रही है, अब मैं परसों अपनी मां का यज्ञ करके यहां से पदयात्रा करता हुआ सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा और मैं सुप्रीम कोर्ट से कहूंगा कि मैं जेल में चढ़ूंगा। और ये पुलिस वाले क्या कर सकते हैं? मरवा सकते हैं जिहादियों के साथ मिलकर, या जिहादी क्या कर सकते हैं, मेरी हत्या कर सकते हैं, वो देखूंगा। लेकिन मैं परसों अपने यज्ञ की आहुति करके यहां से सीधा चलूंगा सुप्रीम कोर्ट पदयात्रा करता हुआ, अपने लोगों को बताता हुआ कि क्या हुआ मेरे साथ। तो देखिए, आज से 21 दिसंबर तक ये धर्म संसद आयोजित होने वाली थी, लेकिन फिलहाल प्रशासन की तरफ से अनुमति नहीं मिल सकी, जिसकी वजह से अब इस धर्म संसद को रद्द किया गया है। तो जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी यति नरसिंहानंद को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा है कि प्रशासन जो है तानाशाही रवैया अपना रही है। जिस सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया जा रहा है, हरिद्वार से सुप्रीम कोर्ट तक पैदल यात्रा की बात उन्होंने कही है। तो बगलामुखी यज्ञ के बाद अब सुप्रीम कोर्ट तक पैदल यात्रा करने का फैसला स्वामी यति नरसिंहानंद की तरफ से। उन्होंने प्रशासन की इस कार्रवाई को तानाशाही बताया कि वो सत्य कह रहे हैं और प्रशासन इसे हेट स्पीच मान रहा है। इसलिए जिस सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया जा रहा है उसको लेकर हरिद्वार से सुप्रीम कोर्ट तक पैदल यात्रा की जाएगी। मैं अपनी आवाज दबने नहीं दूंगा, मैं जो कह रहा हूं वो सत्य कह रहा हूं और अगर इस सत्य के कहने पर अगर मुझे फांसी पर भी लटकाया जाता है तो मैं उसके लिए तैयार हूं। तो देखिए, उस दौरान की तस्वीर जब मीडिया से रूबरू हुए स्वामी यति नरसिंहानंद, तो हरिद्वार में धर्म संसद का आयोजन यहां पर किया गया था, लेकिन प्रशासन की अनुमति नहीं मिलने की वजह से अब इस आयोजन को रद्द किया गया है। तो जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी यति नरसिंहानंद ने प्रशासन पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाया। तो प्रशासन की मनाही के बाद ये धर्म संसद रद्द की गई है। तो प्रशासन ने आयोजकों को धर्म संसद की जो परमिशन है वो नहीं दी थी। 19 से 21 दिसंबर तक ये धर्म संसद आयोजित होनी थी। स्वामी यति नरसिंहानंद की तरफ से ये जो धर्म संसद है वो बुलाई गई थी। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे संवाददाता महावीर नेगी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। महावीर, हरिद्वार में धर्म संसद जो आयोजित होनी थी वो फिलहाल रद्द कर दी गई है प्रशासन की मनाही के बाद, क्या जानकारी? देखिए, इस तरह से लगातार ये कवायद की जा रही थी कि हरिद्वार में संसद का आयोजन किया जाए और इसको लेकर जो बगलामुखी यज्ञ है वो चल रहा था और बगलामुखी यज्ञ के समाप्ति के बाद आज यहाँ पर संसद की शुरुआत होनी थी, जिसमें कि कई संतों के आने की उम्मीद थी। हालांकि प्रशासन लगातार ये कोशिश कर रहा था कि इस संसद को कैंसिल किया जाए और इसको आयोजित कराने की परमिशन ना दी जाए। और लगातार प्रशासन ये चेतावनी भी दे रहा था, क्योंकि उसने साफ तौर पर प्रशासन की ओर से संदेश था कि किसी भी तरह की इस तरह के आयोजन को अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि लगातार तैयारियां चल रही थी और मैं इस समय जहां खड़ा हूं आप देख सकते हैं कि ये वही पंडाल है कि जहां पर ये पूरी धर्म संसद का आयोजन किया जाना था। और इस समय क्योंकि पंडाल प्रशासन की जो कवायद है उसके बाद इस पंडाल को उतार दिया गया है और यहाँ पर जो अभी भी जो स्वामी यति नरसिंहानंद गिरी के समर्थक हैं वो अभी इसी कमरे में अंदर बैठे हुए हैं और चर्चा चल रही है। हालांकि अगर अभी तक की मैं बात बताऊं तो फिलहाल धर्म संसद के प्रशासन की अनुमति न मिलने के बाद उनकी ओर से जो बयान आया है उनका कहना साफ तौर पर यह है कि वो सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं और अगर धर्म संसद का परमिशन नहीं मिली है तो वो 21 तारीख को हरिद्वार से लेकर दिल्ली तक पैदल यात्रा निकालेंगे और सुप्रीम कोर्ट के बाहर वो अनशन करेंगे। हालांकि अभी प्रशासन का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर महावीर? देखिए, प्रशासनिक तौर पर अगर हम बात करें तो प्रशासन, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि हरिद्वार में जो हेट स्पीच का मामला था वो काफी गरमाया था और काफी बड़ा मुद्दा यहाँ से बना था और शायद यही एक मुख्य वजह थी
कि इस तरह के आयोजन में को लेकर प्रशासन लगातार संवेदनशील बना हुआ था और इस तरह के आयोजन को किसी भी तरह की अनुमति नहीं प्रदान कर रहा था। हालांकि उसके बावजूद ये पूरी कोशिश की गई थी कि इस धर्म संसद का आयोजन किया जाए, तो प्रशासन ने किसी भी तरह से इसकी अनुमति नहीं दी थी। हालांकि तैयारियां पूरी थी और आज ये होनी थी, लेकिन प्रशासन की सख्ती के बाद इसको रद्द कर दिया गया है। और अब जो यह फैसला यति नरसिंहानंद की तरफ से लिया गया है, अगला कदम उनका जिस तरह से उन्होंने साफ किया है कि वो हरिद्वार से सुप्रीम कोर्ट तक पैदल जो यात्रा है उस पर निकलेंगे, इसको लेकर क्या जानकारी जो है वो हिंदू पक्ष की तरफ से दी जा रही है, साथ ही साथ प्रशासन के क्या कुछ कदम इस ऐलान के बाद? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि प्रशासन की पहली प्राथमिकता यही थी कि इस तरह के आयोजन पर रोक लगाना, और उस पर कहीं ना कहीं प्रशासन एक तरह से सफल भी रहा है। क्योंकि पिछली घटनाओं की अगर मैं बात करूं तो पहले जब हरिद्वार में ही वो धर्म संसद के दौरान ही एक स्पीच का मामला आया था और उसके बाद बहुत बवाल पूरे देश में हुआ था, तो यहाँ पर प्रशासन ने फिलहाल इस धर्म संसद को रद्द कर दिया है। और इसके बाद यहाँ से जो यति नरसिंहानंद हैं, उनकी तरफ से ये बयान आया है कि वो हरिद्वार से सुप्रीम कोर्ट तक एक पैदल यात्रा लेकर जाएंगे अपनी मांगों को लेकर। और अभी फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो फिलहाल जो स्वामी यति नरसिंहानंद जी हैं और उनके समर्थक हैं, अभी एक कमरे में बैठे हुए हैं और वार्तालाप यहाँ पर चल रहा है। प्रशासन पूरी नजर बनाए हुए है और कह सकते हैं कि खुफिया विभाग भी यहाँ पर पूरा सक्रिय है। तो तमाम वो कोशिशें जिसमें कि धर्म संसद का आयोजन होना था, उनको एक तरह से फिलहाल यहाँ पर नकारते हुए हैं और लगातार प्रशासनिक तौर पर भी नजर बनाई हुई है। और एक तरह से हम कह सकते हैं कि पूरी नजर इस समय यति नरसिंहानंद की हर तरह की एक्टिविटीज पर रखी जा रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए महावीर। तो देखिए, जो धर्म संसद है वो फिलहाल प्रशासन की मनाही के बाद रद्द कर दी गई है। बढ़ते आगे, उत्तराखंड में यूसीसी पर सीएम धामी का बड़ा बयान सामने आया। जनवरी 2025 में पूरी तरह से लागू हो जाएगा यूसीसी। तो विधायी और न्याय विभाग ने परीक्षण कर लिया है, घर बैठे ही लोगों को मिलेंगी कई सुविधाएं। तो यूसीसी को लेकर जरूरी ट्रेनिंग जारी है, 1 महीने में ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे उत्तराखंड में यूसीसी पर सीएम धामी का ये बड़ा बयान, जनवरी 2025 में पूरी तरह से लागू हो जाएगा यूसीसी। तो विधायी और न्याय विभाग ने परीक्षण कर लिया है, घर बैठे ही लोगों को ये सुविधाएं दी जाएंगी। यूसीसी को लेकर जरूरी ट्रेनिंग भी अधिकारियों को दी जा रही है। यूसीसी ड्राफ्ट कमेटी के द्वारा 18 अक्टूबर 2024 को यूसीसी की नियमावली शासन को दे दी गई है, हमें प्राप्त हो गई है और उस पर कार्रवाई गतिमान है। विधि विभाग और हमारा विधायी और न्याय विभाग के द्वारा उसका परीक्षण कर लिया गया है और इसमें घर बैठे ही बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारी एप्लीकेशंस घर ही पर जो है उनके लोगों को, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको मिलने वाले हैं। और इसके लिए जो ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग जारी है, 1 माह के अंदर ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी। और हमने ये तय किया है कि जनवरी माह में, जनवरी 2025 में पूरी तरफ से